मित्रों, आज दिवाली का त्यौहार है और हम सब लोग हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। कुछ सालों से ये देखने में आया है कि हमने इस त्यौहार को हर्ष उल्लास के अलावा केवल प्रतिस्पर्धा, शान शौकत का त्यौहार बना दिया है। अब जिस तरह से दिल्ली सरकार ने पटाखे को बैन किया है और बहुत सारी सरकारों ने भी 23 गवर्नमेंट ने किया है और एनजीटी ने भी पटाखे के बैन को जो सही बताया है। दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ है कि हम इस त्यौहार की जो सार्थकता थी, जो क्यों मनाए जाते थे त्यौहार, उनकी चीज़ों को हम भूल गए और कुछ और चीज़ों को हमने शुरू कर लिया इसके बीच में कालांतर में। अगर आप देखें, अक्टूबर से लेके और जनवरी तक का टाइम पूरे उत्तर भारत में, खासकर दिल्ली में, वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। अभी आप देखें तो आज पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित है गुड़गांव में भी, नोएडा में भी, दिल्ली में भी, और जगह भी। अब मैं इस बीच पे जाना नहीं चाहता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको इसके लिए काम करना है। मैं सिर्फ एक बात आपसे अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि कृपया ग्रीन दिवाली मनाएं। अभी ग्रीन दिवाली है क्या? आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले मतलब भी दिवाली बनती थी। अब वो दिवाली जिस तरह से बनती थी, जो कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था, हमारे हर्ष और उल्लास में भी किसी तरह की कमी नहीं आती थी, और हम पूजा पाठ, देवताओं का आह्वान, वो सब किया करते थे चीज़ों पर। अब कुछ मैं देखता हूँ शायद लास्ट 30 सालों से कुछ ऐसा हुआ कि लोग पटाखे ही चलाना अपने होता था कि वही दिवाली का मतलब है। अब ऐसा क्या हुआ कि हम आज पटाखे चलाएं, कल पूरा शहर गंदगी से ढक जाए। वैसे भी आप देखोगे तो यमुना में काफ़ी जगह तो कब्जा ही किया हुआ है लोगों ने। यमुना तो घटती चली जा रही है। अब कोई भी आप गंदगी फैलाएंगे इस तरह की, या वायु प्रदूषण होगा, उसका अंतिम असर जो होगा वो हमारी वाटर बॉडीज़ पे ही होगा, क्योंकि वो सारा कूड़ा वगैरह जो है वो ओपन ड्रेन के जरिए हमारी नदियों में, जल निकायों में पहुंच जाता है। तो एक अपील, आज एक बाल दिवस भी है, तो मैं अपने प्यारे बच्चों से भी अपील करता हूँ कि कृपया आप अपने माता पिता से इस चीज़ के लिए ना कहें कि भाई हमें पटाखे दिलाए, हमें चलाना ही है, क्योंकि वो शोर कुछ देर का आनंद तो हो सकता है, लेकिन हमें फिर कई महीने तक उस प्रदूषण का भी सामना करना पड़ता है। और पहले तो केवल फेफड़ों की बीमारी या दिल की बीमारी या और सांस की बीमारियां होती थी इससे, लेकिन इस कोरोना के काल में, जहां कोरोना के लिए ये प्रदूषण भी एक जिम्मेदार का पड़ रहा है, पिछले 1-1.5 हफ्ते से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में, बड़े शहरों में और ज़्यादा प्रकोप बढ़ता जा रहा है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। तो ऐसा क्या करें? अब सरकार ने जिस तरह से अभी गंगा पे किया, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पे काम किया कि गंगा को जो प्रदूषित करेगा उसके लिए कुछ प्रावधान ऐसे रखें कि उसको सजा का भी प्रावधान होगा। वैसे ही दिवाली पे भी रखा है कि अगर पटाखे चलाएंगे, किसी तरह का ध्वनि प्रदूषण या वायु प्रदूषण जिससे कि हमारे वातावरण को फ़र्क पड़ता है, तो उसके लिए भी एक सजा का प्रावधान करा है। तो इसको आप अन्यथा ना लें, क्योंकि अगर आप देखें आज से 50 साल पहले अगर वन्य प्राणी का एक तरह से शिकार करना भी एक आम बात हुआ करती थी, बड़ी सौभाग्य की बात होती थी। लोग अपने घर में शेर, चीते सबकी खाले लगाए होते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, उन्हीं जगहों पे एक काले हिरण के बच्चे को बचाने के लिए उस एक बिश्नोई जाति की महिला ने अपना दूध पिला के उसको बचाया। तो आज वन्य संरक्षण जिस तरह से हमारे लिए आनंद का कारण बन गया है, जबकि उससे पहले हम जब शिकार करते थे तो एक बड़ा हमारे लिए, मतलब बड़े राजघरानों में या प्रतिष्ठित लोगों में या आम लोगों में भी एक हर्ष उल्लास और एक कुतूहल का विषय रहता था कि आप शिकार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने अपनी आदतों को बदला, आज हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, जिस तरह की हमारी चीज़ें हो रही हैं, प्लास्टिक ने, बाकी चीज़ों ने पूरे उसको भर दिया। मतलब हमारे समुद्र, हमारी नदियाँ आज प्लास्टिक से भर गई हैं। हमारे आसमान जो हैं वो जो प्रदूषित है, सांस लेने की ज़रूरत नहीं है। आज से 30-40 साल पहले लोग अपने गांव से निकल के रोज़गारों के लिए बड़े शहरों की तरफ आते थे, लेकिन आज जिस तरह का वायु प्रदूषण है, जिस तरह की यहाँ स्थितियाँ हैं, जो कोरोना की स्थिति है, वो वापस अपनी तरफ लौटना चाहते हैं। लौटना बुरी बात नहीं है, माइग्रेशन रिवर्स भी होना चाहिए, लेकिन किन वजह से कि यहाँ प्रदूषण बहुत एक स्तर तक बढ़ गया है।
इस स्तर तक बढ़ गया कि 3 महीने हमें स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ती है, पिछले साल भी करी थी, और हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए चीज़ों का। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस साल आप दिए जलाएं, दीपावली मनाएं, सब लोग मिलके शाम की पूजा करें, और कोई ऐसा काम न करें जिससे कि हम आने वाली पीढ़ी को हम ये सोचें क्या दे के जा रहे हैं। अब आप पूरे साल यूएन में बाकी जगह सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात हो रही है, यानी कि जो चीज़ आपके पास उपलब्ध संसाधन है उसी को आप इस्तेमाल करना है आपको, और संसाधन का ज़्यादा उपयोग करना बार बार, और बाकी संसाधन दूसरे के लिए छोड़ने हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि दिवाली आप ग्रीन वे में बनाएं, और जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह की आज के सामने हमारे हालात हैं कोरोना के, और जिस तरह से मौतें हो रही हैं, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, आप मास्क का इस्तेमाल करें, और बाहर भी जब निकलें मास्क का इस्तेमाल करें। और जिस तरह से ये बीमारी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से बाकी चीज़ें आदतों पे हम अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें एक जागृत नागरिक होने का एक फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा। धन्यवाद।